मध्य प्रदेश 6 मई 2020 बुधवार। मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 3000 के पार पहुंचा कोरोना वायरस का मरीज। मात्र 24 घंटे में 180 मरीज सामान्य से गंभीर। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 3049 हो गई है। मंगलवार शाम 5 मई 2020 को कुल 2500 सैंपल की जांच की, जिसमें 107 पॉजिटिव पाए गए, 96 सैंपल रिजेक्ट किए गए और जिन्हें फिर से जांच के लिए भेजा जाएगा। आज के मीडिया बुलेटिन में सबसे ज़्यादा चिंताजनक आंकड़ा गंभीर मरीजों की संख्या का है। 4 मई को 61 थी और 5 मई को 241 हो गई। मध्य प्रदेश में आज कहाँ कितने? दोस्तों मध्य प्रदेश में आज 107 लोगों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की पुष्टि की गई है। इनमें से इंदौर में 43, भोपाल में 8, उज्जैन में 18, जबलपुर में 8, खरगोन में 2, धार में 20, रायसेन में 4 और खंडवा में 2 शामिल हैं। आजकल 2500 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 2297 सैंपल नेगेटिव पाए गए। कुल सैंपल और पॉजिटिव का औसत 4.28% रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस आज तक दोस्तों 5 मई 2020 तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार मरीजों की संख्या 3049 हो गई है। इनमें से 1632 लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं एवं उनकी हालात स्थिर बनी हुई है, जबकि 241 मरीज गंभीर स्थिति में हैं। गंभीर मरीजों में इंदौर में 195, भोपाल में 22, उज्जैन में 17, जबलपुर में 1 और खंडवा में 2 हैं। देवास में 2 और ग्वालियर में 2 शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण अब तक 176 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 24 घंटे में 180 मरीज सामान्य से गंभीर स्थिति में। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में शायद यह पहली बार हुआ है कि जब मात्र 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 180 मरीज सामान्य स्थिति से गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। दिनांक 4 मई 2020 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों की संख्या मात्र 61 थी। दिनांक 5 मई 2020 की रिपोर्ट में गंभीर मरीजों की संख्या 241 हो गई है। हालांकि इंदौर और भोपाल दोनों के अस्पतालों में हालात बिगड़े हैं। उज्जैन के अस्पताल के हालात पहले से बहुत ख़राब है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। लॉकडाउन 3.0 में भारत सरकार की गाइडलाइन में संशोधन। दोस्तों लॉकडाउन 3 के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व में जारी की गाइडलाइंस में संशोधन किया है। कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं। गाइडलाइन के संशोधन में लगाए गए प्रतिबंध पूरे भारत देश में एक साथ लागू होंगे। किसी भी दुकान पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मध्य प्रदेश को यह जानकारी मंत्रालय के आयुक्त सचिव पुण्य सलिता श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि जब किसी भी दुकान पर 5 से ज़्यादा लोगों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा, यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा। ऐसा ना होने पर कार्रवाई होगी। और उधर स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3900 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 195 की मौतें हुई हैं। यह अब तक का एक दिन में हुई मौतों के केस में आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। डबलिंग रेट 12 दिन हुए और 27.4% रिकवरी रेट हुआ। दोस्तों आपको बता दें अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण का डबलिंग रेट भी 11 से बढ़कर अब 12% हो गया है, यानी अब हर 12 दिन में संक्रमित की संख्या 2 गुनी हो रही है। देश में पिछले एक दिन में 1020 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक 12,716 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। 6 दिन में रिकवरी रेट भी बढ़कर 27.4% हो गया है। 29 अप्रैल को यह 24.9% रहा था। अब तक 62 ट्रेनें चलाई गई। दोस्तों गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया है कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी भारतीयों और छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने 62 ट्रेनें चलाई हैं। लगभग 72,000 यात्रियों को सुविधा मिली। अब 13 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। सार्वजनिक स्थानों पर इन निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य। दोस्तों नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 2 गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध होगा। शराब, पान
पान, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर करना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानों पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकेंगे। विवाह समारोह में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकेंगे। कार्यस्थल के लिए इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालय को हमेशा सैनिटाइज करना होगा और हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। काम की शिफ्टों के लिए बीच अंतराल होना अनिवार्य होगा और सभी को अलग अलग लंबा ब्रेक दिया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 12वीं में टॉप 5000 गरीब बच्चों को 30,000 नगद इनाम। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में संबल योजना की रिलॉन्चिंग किया। इसके अंतर्गत उन्होंने एक और योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम सुपर 5000 रखा गया है। 12वीं में टॉप करने वाले 5000 गरीब बच्चों को 30,000 नगद इनाम दिया जाएगा। संबल योजना के हितग्राहियों को मिलेगा नगद प्रोत्साहन। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नगद प्रोत्साहन का लाभ केवल संबल योजना के हितग्राहियों को दिया जाएगा। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के टॉपर्स की लिस्ट में उन 5000 स्टूडेंट को सुपर 5000 योजना के लिए लिस्टेड किया जाएगा, जिसके परिवार संबल योजना के तहत हितग्राहियों की सूची में आते हैं। नेशनल लेवल खिलाड़ियों को 5000 रुपये नगद इनाम। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि संबल योजना के तहत नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिनका परिवार संबल योजना के हितग्राहियों की श्रेणी में आते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। पूरे भारत में 10वीं की परीक्षाएं रद्द, HRD भारत सरकार का ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया है कि देश भर के CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षाओं पर अब नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने मार्च में परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। हालांकि CBSE ने पहले 12वीं के मुख्य विषयों के पेपर कराने की बात कही थी। वहीं कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार भी राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के 1 से 10 कक्षा तक के छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट करेगी। इधर देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 46,617 हो गई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। पूरे भारत में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं के बाद कोरोना संकट के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। मिश्रा ने कहा है कि सरकार कोरोना से संक्रमित होकर शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को 15 अगस्त को कर्मवीर सम्मान से सम्मानित करेगी। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए PHQ में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण में लगातार 30 दिन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल भी मिलेगा। आने वाले समय में घर घर जाकर FIR लिखी जाएगी। इस दौरान मिश्रा ने कहा कि विषम परिस्थितियों में काम करने वाले जवानों के लिए क्या किया जा सकता है, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। वहीं मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मीटिंग में सबसे पहले मध्य प्रदेश के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का खिताब भी देने के लिए दिया गया। दरअसल गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक में उच्च वेतनमान पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को पदनाम देने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव देने के निर्देश भी पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों की सहायता करने के लिए हेल्प डेस्क प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के कल्याण की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलेगी। पुलिसकर्मियों की क्रमोन्नति पदोन्नति पर निर्णय लिए जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही
तत्परतापूर्वक की जाएगी। जिन परिस्थितियों में आज पुलिस विभाग कार्य कर रहा है, उनके कल्याण के लिए विभाग आगे बढ़कर कार्य करेगा। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से आवश्यक सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों की समस्याओं का निराकरण हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। तो की जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 6 मई 2020 बुधवार से। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और इससे लोगों तक शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर आए होता है नया शख्सान। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।